दोस्तों, टेंस की सीरीज में लेकर चल रहा हूँ और 3 वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज प्रेजेंट का ही चौथा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बारी है। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको डीप में बताऊंगा, इसको समझते जाएं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम की बात करता है और टाइम के लिए सेंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है इस टेंस को पढ़ने से पहले कि ये सिंस और फॉर का प्रयोग होता कहाँ है और कैसे होता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जानते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों, ध्यान रखना, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए होता है। जब हम किसी टाइम को एकदम पर्टिकुलर फिक्स की बात करेंगे तो उसमें सिंस लगाएंगे। लेकिन फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, जिसमें ड्यूरेशन की बात की गई हो, टाइम का पता नहीं चल रहा हो, तो उसको मैं बोलूँगा अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए फॉर का यूज होगा। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 2 बजे से, 2 बजे से, इसमें 2 बजे एकदम फिक्स है तो मैं लगाऊंगा सिंस 2 o'clock। यहीं पे अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो 2 घंटे एक ड्यूरेशन है, पता नहीं चल रहा है कि कौन से 2 घंटे की बात चल रही है, तो मैं बोलूँगा फॉर 2 hours। अगर मैं बोलूँगा 5 सालों से, 5 साल ड्यूरेशन है इसलिए आंसर होगा फॉर 5 years। अगर मैं बोलूँ सन 2015 से, यहाँ पे 2015 एकदम फिक्स की बात कर दी है इसलिए मैं बोलूँगा सिंस 2015। अगर मैं बोलूँ 10 मिनट से, तो 10 मिनट ड्यूरेशन है इसलिए मैं बोलूँगा फॉर 10 minutes। और अगर मैं बोलूँ 10 बजे से, तो एकदम फिक्स 10 बजे की बात कर दी इसलिए मैं बोलूँगा सिंस 10 o'clock। अगर मैं बोलूँ 6 दिनों से, तो 6 दिन एक ड्यूरेशन है इसलिए हम लोग बोलेंगे फॉर 6 days। और मैं बोल दूँ सोमवार से, तो मैं बोलूँगा सिंस मंडे, क्योंकि बिल्कुल सोमवार की फिक्स की बात कर दी। अगर किसी सेंटेंस में पिछले आ जाए तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि पिछले 3 दिनों से, इसमें पिछले 3 दिनों से आ गया। 3 दिन जो है वो पता नहीं कौन से पिछले 3 दिनों की बात चल रही है, यानी कि ड्यूरेशन है, आंसर होगा फॉर लास्ट 3 days। अगर मैं बोलूँगा पिछले मंगलवार से, तो मैं बोलूँगा सिंस लास्ट ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार एक फिक्स है तो मैंने सिंस लगा दिया और उसके लिए फॉर लगा दिया। आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन जानते हैं कि इंग्लिश में क्या होती है। दोस्तों, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है द एक्शन विच स्टार्ट्स इन पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट इटसेल्फ इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। यानी कि वह एक्शन जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी भी चल रहा हो, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसकी आइडेंटिटी होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो से दिखाई दे रहा है ये टाइम बताता है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, 2 बजे से, 2 घंटे से, 5 सालों से, सन 2015 से, ये सब इसमें सब में से आ रहा था। तो जो से है वो टाइम दिखाता है। अगर किसी सेंटेंस में से नहीं लगता है तो सिर्फ रहा है बचेगा और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना होकर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, और इससे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर और प्लस टाइम। इसमें टाइम जुड़ता है सिंस और फॉर के बाद। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ आएगा, हैव बीन आई और वी के साथ आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह 2 दिनों से खेल रहा है। वह 2 दिनों से खेल रहा है, इसमें 2 दिनों से यानी कि ड्यूरेशन की बात चल रही है तो फॉर लगाएंगे। बनाते हैं, वह को ही बोलते हैं, ही के साथ हैज़ बीन आएगा क्योंकि सिंगुलर है। खेलने को प्ले बोलते हैं, आईएनजी लगाना है इसलिए हम लोगों ने प्लेइंग कर दिया। और फॉर 2 days यानी कि वह 2 दिनों से खेल रहा है तो फाइनल आंसर होगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अगर मैं बोलूँ दूसरा सेंटेंस, वे 5 बजे से बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें नहीं आ गया तो हम लोग नॉट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा दे हैव नॉट बीन टॉकिंग सिंस 5 o'clock। सिंस इसलिए लगेगा क्योंकि 5 बजे से एकदम फिक्स की बात कर दी, इसलिए हम लोगों ने सिंस लगा दिया। अगर यहीं पर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने बोला वर्षा पिछले सोमवार से नहीं हो रही है, यानी बारिश पिछले सोमवार से नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट नहीं है,
तो सब्जेक्ट नहीं होता तो उसमें हम लोग इट को सब्जेक्ट मानते हैं, और इट हमेशा सिंगुलर को कैच करता है, यानी कि सिंगुलर उसके साथ वर्ब आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा इट, उसके बाद हैज़ नॉट बीन। नॉट जो है वो बीच में आता है हमेशा, तो है इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, बारिश होने को रेन बोलते हैं, तो रेन में आईएनजी लगाना पड़ेगा। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, यानी कि पिछले सोमवार से वर्षा नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एक और सेंटेंस, जैसे मैंने बोला क्या हुआ है 10 घंटे से व्यायाम कर रहा है, तो क्या हुआ है 10 घंटे से व्यायाम कर रहा है, इसमें क्या लग गया, क्या एक इंटरोगेटिव होता है, इसलिए हैज़ और हैव आगे आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हैज़ ही बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर 10 आवर्स, यानी कि क्या हुआ है 10 घंटे से व्यायाम कर रहा है। व्यायाम को एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर मैं एक और सेंटेंस बोलूँ, जैसे मैंने बोला तुम 2 दिन से वहाँ क्यों जा रहे हो, तो तुम 2 दिन से वहाँ क्यों जा रहे हो, इसमें बीच में क्यों आ गया, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम आगे वाई लगाएंगे, तो हो जाएगा वाई हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज। अगर हम ध्यान से देखें तो वाई लगा दिया, उसके बाद जैसा हम प्रेजेंट सॉरी इंट्रोगेटिव में बना रहे थे वैसा हम लोग बना रहे हैं। तो वाई हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें ऐसे सेंटेंस में। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, और इसमें टाइम का यूज भी होता है। एंड आगे मैं और सीरीज लाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पूरे टेंस में कवर करूंगा। सारे वीडियो देखिए, और कोशिश करूंगा मैं कि आपको बहुत अच्छे से और डीप में समझाया जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।